खैरताबाद एमएलए दानम नागेंद्र ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। 13 मई को मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना के पार्लिमानी हलके जात के उम्मीदवारों की जानिब से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। एमएलए दानम नागेंद्र ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनके हमरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, पार्टी के सीनियर लीडर्स अंजन कुमार यादव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, फेरोज खान व दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दानम नागेंद्र की नॉमिनेशन रैली में भी शिरकत की और अपने खिताब में हल्के सिकंदराबाद से दानम नागेंद्र की शानदार कामयाबी का यकीन जताया। वाज़ेह है कि सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में इस बार सैरुखी मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ कांग्रेसी उम्मीदवार दानम नागेंद्र हैं तो दूसरी जानिब बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी हैं और तीसरी जानिब बीआरएस उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ हैं। अवाम तीनों जमातों के उम्मीदवारों में से कौन सी जमात के उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा है कि बीआरएस पार्टी को लोकसभा इंतखाबात में अगर 10-12 नशिस्तें मिल जाती हैं तो पार्टी सरबराह केसीआर अंदरून 1 साल रियासत की सियासत पर राज करेंगे। केटीआर ने चिवरला पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार कसानी ज्ञानेश्वर राव के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को 100 ta 150 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी नहीं मिलेगी और मरकज में हुकूमत की तश्कील के लिए किसी भी इत्तेहाद को बीआरएस जैसी जमातों की तायद की जरूरत होगी। ये कहते हुए कि पहली मरतबा हल्के चिवरला से पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाला एक उम्मीदवार मैदान में है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर एक ताकतवर लीडर हैं जिन्होंने कमजोर तबकात को मुत्तहिद किया है। उन्होंने तेलंगाना के अवाम से बीआरएस के उम्मीदवारों को मुंतखब करने की अपील की है ताकि पार्टी मरकज में अपना रोल अदा कर सके। केटीआर ने यह भी दावा किया है कि सिर्फ बीआरएस ही तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। कारगुजार सदर ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि अगर बीआरएस को 8 ta 10 नशिस्तों पर कामयाबी मिल जाती है तो फिर अंदरून 1 साल पार्टी सरबराह केसीआर रियासत की सियासत में अहम रोल अदा करेंगे। हैदराबाद लोकसभा हल्के की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर वाक़ लकड़ी का पुल पहुंचकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हल्के पार्लिमान हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के माधवी लता ने यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के हमरा तारीखी चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा का एहतमाम किया। बाद अज़ां उन्होंने पुराने शहर से हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर तक एक रैली निकाली और उन्होंने यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर व दीगर की मौजूदगी में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हल्का असम्बली नामपल्ली में कट्टा मैसमा मंदिर के रूबरू शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाक़या पेश आया। आतिशप्रो अमले और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक कल रात देर गए कट्टा मैसमा मंदिर के रूबरू शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई और तेजी से फैलने लगी। मुकामी लोगों की इतला पर आतिशप्रो अमले और पुलिस ने अंदरून 10 मिनट मौके पर पहुंचकर आग के फैलाव को रोकते हुए आग बुझाई। एआईएमआईएम नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन की जानिब से बाजार घाट में
फायर स्टेशन कायम करने के नतीजे में आसपास के इलाकों में आतिशबाजी के वाक़यात पर काबू पाने में मदद मिल रही है। मुकामी लोगों ने माजिद हुसैन के इस इक़दाम को सराहते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या के तबादले का हुक्म जारी किया और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को खाली आसामी को पुर करने के लिए 3 IPS अफसरान के नाम रवाना करने की हिदायत दी। लोकसभा इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद के साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या के तबादले का हुक्म जारी किया। ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को हैदराबाद के डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या का तबादला करने का हुक्म जारी किया और उनसे कहा है कि वो किसी ऐसे एहलकार को चार्ज सौंपे जो कि आम इंतखाबात के इख्तिताम तक इलेक्शन से मुताल्लिक कोई काम अंजाम नहीं दे रहा हो। इसी ने चीफ सेक्रेटरी से 4 शंबे तक IPS अफसरान के नामों का एक पैनल भी भेजने को कहा है ताकि खाली आसामी को पुर किया जा सके। साबिक वजीर व सूर्यापेट MLA जगदीश रेड्डी ने नागार्जुना सागर से पानी का सरका होने के बावजूद रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी वो दीगर की जानिब से खामोशी इख्तियार करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि अवाम कांग्रेस कायदीन को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए तैयार हैं। नलगुंडा पार्लिमानी हल्के के BRS उम्मीदवार कंचरला कृष्णा रेड्डी की नामजदगी के मौके पर सूर्यापेट MLA जगदीश रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर उत्तम कुमार रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा कि उनके पास नागार्जुना सागर डैम जाने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने बताया कि नागार्जुना सागर डैम से पानी का सरखा किया जा रहा है, उसके बावजूद भी वज़रा और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि लोग इस बार कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए तैयार हैं। हल्के लोकसभा हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में कायद मजलिस मुकर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ महलजात में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम से सदर मजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। कायद मजलिस मुकर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदर मजलिस व हल्का पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर हल्का असम्बली चारमीनार के आलिजा कोटला व दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और सदर मजलिस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की पुरजोर अपील की। उनके हमरा चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली, मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुर्रा वेंकटेशम और बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने साल अव्वल और साल दुवम के नतायज जारी किए हैं। आज सुबह 11 बजे नामपल्ली में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुर्रा वेंकटेशम और बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने इंटर के साल अव्वल और साल दुवम के नतायज एक साथ जारी किए हैं। साल अव्वल के कामयाब तलबा का फीसद 64.19%, जबकि साल दुवम के कामयाब तलबा का फीसद 60.01 रहा है। तलबा बोर्ड की वेबसाइट से अपने नतायज हासिल कर सकते हैं या फिर दीगर वेबसाइट से भी नतायज मुलाहजा किए जा सकते हैं। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज जारी करने के बाद सेक्रेटरी बुर्रा वेंकटेशम ने कहा है कि
इस बार रंगारेड्डी और मेडचल जिला सबसे ज्यादा नंबरों के साथ सर फहरिस्त रहा है। उन्होंने इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तारीख का ऐलान करते हुए कहा है कि 24 मई से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। अगर कोई भी उम्मीदवार अपने पर्चे की दोबारा जांच करवाना चाहता है तो वो 25 अप्रैल से 2 मई तक दोबारा तस्दीक के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकता है। याद रहे कि रियासत में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 28 फरवरी से 19 मार्च तक मुनक्किद किए गए थे। 9,80,978 तलबा ने इंटर के इम्तिहानात में शिरकत की थी। मंचियाल में इंटर इम्तिहान में नाकाम होने पर एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर साल अव्वल और साल दुआम के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मंचियाल से सामने आने वाली एक अफसोसनाक खबर में इंटर साल अव्वल की तालिबा तेजस्वी ने नाकाम होने पर दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि उसने अफराद खानदान की गैर मौजूदगी में ये इंतहाई इक़दाम किया। तेजस्वी की खुदकुशी की खबर ने वालिदैन और दीगर अफराद को गमज़दा कर दिया और वालिदैन का दुख देखकर आसपास के लोग भी गमज़दा देखे गए। पुलिस ने इस वाक़े की इत्तला मिलने पर वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की तफ्तीश में मसरूफ़ हो गई है। महकमा अक़लियती बहबूद और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज कैंप 2024 के इनेकाद और आज़मीन की रवानगी के इंतजामात के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में आया। तफसीर इकबाल IPS कमिश्नर अक़लियती बहबूद और हज कमेटी सदर नशीन खुसरो पाशा की ज़ेर सदारत हज कमेटी के दफ्तर वाक़ हज हाउस नामपल्ली में तमाम महकमा जात का एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में महकमा बल्दी, बरक़ी, आब रसानी, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस व दीगर महकमों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान अहाता हज हाउस में मुनक़्क़िद होने वाले हज कैंप और आज़मीन की सफ़र हज पर रवानगी के लिए दरकार इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी शेख लियाकत हुसैन ने आज़मीन को दी जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक़ वाकिफ करवाया। AEO शेख इरफान व दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार तेलंगाना का हज कोटा 6000 मख्तस किया गया था, ताहम 11,500 से ज़ायद आज़मीन सफ़र हज पर रवाना होंगे। गुज़िश्ता साल आज़मीन की रवानगी विस्तारा एयरलाइंस के जरिए हुई थी, ताहम इस बार वो सऊदी एयरलाइंस के जरिए रवाना होंगे। आज़मीन का पहला काफिला 9 मई को रवाना होने वाला है। आपको बता दें कि जमीयत उलमा मुत्तहिदा जिला वारंगल ने पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र आज़मीन हज को 13 मई के बाद रवाना करने का मुतालबा किया है ताकि आज़मीन भी हक रायदही से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से ताहाल इस सिलसिले में कोई भी वजाहत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि रियासती हज कमेटी इस मुतालबे पर गौर करते हुए 13 मई के बाद ही आज़मीन को रवाना करने के इंतजामात करेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रान गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत पर बीफ पर इम्तना, हिजाब पर इम्तना और UCC जैसे मसाइल उठाने पर तनकीद की और कहा कि मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बल्कि यूनिफॉर्म सोच की ज़रूरत है। कायदे मजलिस मुखर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली याकुतपुरा के मौला का चिल्ला इलाके में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और वज़ीर आज़म पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी को बेरोज़गार, बेघर अफराद और महंगाई की फिक्र नहीं है। हिजाब पर इम्तना, बीफ पर इम्तना, घर वापसी, लॉ जिहाद और UCC के नाम पर अक़लियतों को सताया जा रहा है
اور اصل مسائل سے توجہ کو ہٹانے کے لیے ان مسئلوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ ملک کو یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک یونیفارم سوچ و فکر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم یکساں نظر رکھنے والا ہونا چاہیے جو تمام طبقات ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی کو ایک نظر سے دیکھے، کسی میں امتیاز نہ کرے، ایک طبقے کو مالک قرار نہ دے اور ایک طبقے کو دور انداز کا لیبل نہ لگائے۔ انہوں نے جلسے کے ذریعے بیرسٹر اسد الدین اویسی حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تائید میں کورماگوڑا ڈویژن میں انتخابی مہم چلائی۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے کورماگوڑا ڈویژن میں AIMIM حیدرآباد کے پارلیمانی امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تائید میں انتخابی مہم چلائی گئی۔ یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے التاجین اسکول، سائی بابا مندر، باغ قدرت الدولہ، بھیم کی ڈوڈی اور آس پاس کے علاقوں میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے فرداً ملاقات کی اور صدر مجلس کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹر شفاعت علی، دیگر کارپوریٹرز، سابق کارپوریٹرز، پرائمری یونٹ کے صدور، نائب صدور، سینئر لیڈرز، سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ پارلیمان اورنگ آباد کے امیدوار سید امتیاز جلیل نے RO دفتر پہنچ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ریاست مہاراشٹر میں تلنگانہ کی طرز پر ہی 13 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اورنگ آباد پارلیمانی حلقے سے سید امتیاز جلیل کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ امتیاز جلیل بدھ کے روز اپنے حامیوں اور پارٹی کارکنان کے ہمراہ ایک عظیم الشان ریلی نکال کر RO دفتر پہنچے اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ان کے ہمراہ مجلس کے سرکردہ قائدین بھی موجود تھے۔ ACB نے HMDA کے سابق ڈائریکٹر شیوا بالا کرشنا کے غیر محسوب اثاثجات کیس کے سلسلے میں 3 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ HMDA کے سابق ڈائریکٹر شیوا بالا کرشنا کے غیر محسوب اثاثجات کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ACB حکام نے 3 ملزمین G ستیہ نارائن مورتی، P بھرت کمار اور P بھرانی کمار کو گرفتار کیا ہے۔ تینوں نے غیر محسوب اثاثجات حاصل کرنے کا جرم کا ارتکاب کرنے میں شیوا بالا کرشنا کی مدد کی تھی۔ شیوا بالا کرشنا نے ناجائز ذرائع سے خریدی گئی جائیدادوں کو ان تینوں کے ناموں پر رجسٹر کروایا تھا۔ یاد رہے کہ شیوا بالا کرشنا غیر محسوب اثاثجات کے کیس میں ملوث ہیں۔ ان پر اپنی خدمات کے دوران بدعنوان طریقوں اور مشکوک ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے کا الزام ہے۔ تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بالا کرشنا نے کافی دولت جمع کی ہے، جن میں زمین، فلیٹ، زرعی زمین اور دیگر قیمتی چیزیں شامل ہیں، اور یہ تمام چیزیں خریدنے کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں، ساتھیوں سمیت مختلف افراد کے نام پر ان چیزوں کا رجسٹریشن کروایا ہے۔ ACB نے ان کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً 250 کروڑ روپے بتائی ہے۔
लोकसभा इंतखाबात में फिरका परस्त ताकतों खास तौर पर बीजेपी को शिकस्त देने के मकसद से खलीज में मुकीम मुसलमानों की बड़ी तादाद जनूबी हिंद की रियासत केरला पहुंच रही है। मुसलमान राय दहिंदों को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी तैयारी भी चल रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के मकसद से खलीज से मुसलमानों की बड़ी तादाद केरला पहुंच रही है। उन्हें मुफ्त या फिर आधी कीमत पर परवास की पेशकश की जा रही है। बताया गया है कि चार्टर्ड तैयारों का भी इंतजाम किया गया है। जिद्दा के MCC यानी केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर नामी एक मुस्लिम ग्रुप का कहना है कि उनकी दूसरी चार्टर्ड फ्लाइट मुस्लिम वोटर्स को लेकर केरला पहुंची है, जहां मुसलमानों के लिए ये इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल समझे जा रहे हैं। वहीं हिंदू तबका भी पेट्रोल की कीमतों, गैस सिलेंडर की कीमतों, अडानी अंबानी, मणिपुर, बेरोजगारी और कई अहम मुद्दों को लेकर हुकूमत को गिराने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। AIUDF सदर बदरुद्दीन अजमल ने 750 मदरसे बंद करने के मामले पर कहा है कि वो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालत उज़्मा की इजाजत से उन मदरसों को खोला जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि यूपी हुकूमत ने मदरसे बंद करने का ऐलान किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और वहां से हुक्म हासिल करते हुए जो 750 मदरसे बंद कर दिए गए थे उन मदरसों को दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तालीम हासिल करना हमारा हक है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।